नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल, क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय, आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे आप एक नारियल से अपने हर प्रकार की बाधा का निवारण कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं एक नारियल दूर कर सकता है आपके जीवन की अनेक बाधाएं। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नारियल का चमत्कारी प्रयोग। और अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज जो मैं आपके लिए महा उपाय लेकर के आया हूं वो बहुत ज्यादा लाभकारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नारियल, हम लोग जो पूजा में प्रयोग करते हैं नारियल, जिसे जलदार नारियल कहते हैं, कुछ लोग उसे सूखा नारियल कहते हैं, कुछ लोग उसे जटा वाला नारियल कहते हैं, जटा जूट वाला नारियल कहते हैं, तो कैसे एक नारियल आपके अनेक समस्याओं का निदान कर सकता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक समस्या की। यदि आपकी आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है तो आपको करना ये चाहिए कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से, शुक्ल पक्ष अब आने वाला है 2-3 दिन बाद, शुक्ल पक्ष के सोमवार से 5 जटा वाले नारियल आप ले लीजिए और उसका जल निकाल लीजिए और अब इस जल से महादेव शिव का अभिषेक करें। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो अपने मन में ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और अभिषेक करने के उपरांत आप वहीं शिव मंदिर में बैठ करके 108 बार इस मंत्र का वहीं बैठ करके जाप कर लीजिए। ऐसा यदि आप 11 सोमवार कर लेते हैं तो आपके जितने भी आर्थिक कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूं। शनिवार के दिन एक जलदार यानी जटा वाला नारियल लेकर के उसे बहते हुए जल में काले वस्त्र में लपेट करके 100 ग्राम काले तिल, जौ, उड़द की दाल के साथ और एक लोहे की कील के साथ शनिवार को यदि आप बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो जितने भी क्रूर ग्रह हैं जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, इनके जनित जो भी आपके ऊपर समस्या है, इनके द्वारा जो भी समस्या है, कोई ऊपरी बाधा है, तो वो तत्काल उतर जाती है। ये प्रयोग आपको कम से कम 4 शनिवार करना चाहिए। अब मैं एक बार फिर से आपके ऋण पर आ जाता हूं। ऋण और कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आर्थिक स्थिति जो है वो कष्टकारी बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगलवार को एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, एक जोड़ा जनेऊ ले लीजिए, हनुमान जी के लिए सिंदूर और चमेली के तेल का चोला ले लीजिए और एक बीड़ा मीठा पान ले लीजिए, गुड़ और चने का भोग ले लीजिए। ये सारी समस्त सामग्री को लेकर के आप श्री हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं, हनुमान जी के सामने आप इसको अर्पित कर दें और 11 पाठ ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का यदि आप वहां बैठ करके करते हैं और ठीक इसी प्रक्रिया को आप 8 मंगलवार करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या हो, कर्ज की स्थिति हो, आपने कर्ज लिया है आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और यदि आपने किसी को बहुत बड़ी मात्रा में धन दे रखा और आप अपने धन को वापस नहीं पा रहे हैं तो भी इस प्रयोग को करना चाहिए। ये प्रयोग उस मामले में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। एक दूसरा प्रयोग और है कि मंगलवार को एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल वस्त्र में उसे आप लपेट लें और अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके, 7 बार उतार करके श्री हनुमान जी के चरणों में रख दें। किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा होगी, नजर दोष होगा, ज्वर होगा, वो उतर जाएगा। टोना टुटका किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा वो आपके ऊपर से तत्काल उतर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल, क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। आचार्य जी ने बताया था कल कि कैसे एक नारियल से आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं और आज फिर आचार्य जी बताएंगे कि कैसे एक नारियल आपकी कई और भी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। एक नारियल दूर कर सकता है आपके जीवन की अनेक बाधाएं। आज भी जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नारियल के 4 अन्य चमत्कारी प्रयोग। बात करेंगे आज के महा उपाय की।
आज का महा उपाय भी बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी है। हमने कल भी आपको बताया कि कैसे एक नारियल, पूजा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं नारियल, आपने देखा होगा जिसे श्रीफल कहते हैं, कैसे एक नारियल आपके जीवन की बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याओं को दूर कर सकता है। आज ठीक उसी तरीके से उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज भी आपको नारियल से संबंधित उपाय बता रहा हूं और कल भी आपको कुछ नारियल के संबंधित चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। तो आज के उपायों को ध्यान से सुनिए। यदि इनमें से आपके साथ कोई बाधा है तो ये उपाय आप अवश्य करिए और उसका लाभ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति राहु की समस्या से परेशान है, अभी मुझे ध्यान है हमारे कार्यक्रम में एक हमारी दर्शक बहन ने मुझसे पूछा कि राहु के लिए उपाय बताइए, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। राहु की यदि आपको समस्या है, तनाव बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत आ रहा है, काम कुछ नहीं बन रहा है, तो बुधवार की रात को एक नारियल अपने सर के पास रख करके सो जाइए। यानी आपको कल अपने सिर के नीचे जो है, सिर के आसपास एक नारियल रख के सोना है और अगले दिन वह नारियल जो है गणेश मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ आप भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। विघ्नहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ वहीं बैठ करके यदि आप करते हैं तो जितने भी अमंगल की स्थिति है, हर प्रकार का अमंगल दूर होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल की स्थिति बन जाएगी। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं आपकी आर्थिक समस्याओं से बचने का उपाय। यदि आप आर्थिक समस्या में घिर गए हैं तो लगातार 8 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। एक नारियल लेकर के आप जाएं, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करके वहां बैठ करके ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 8 पाठ आप वहां कर लीजिए। बहुत छोटा सा 4 लाइन का ये स्तोत्र है, ये पाठ आपको वहां करना है। फिर से सुन लीजिए कि ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 8 मंगलवार आप ये प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज आपके सिर पे होगा तत्काल उतर जाएगा। अब किसी व्यक्ति को यदि रोग, शोक और मानसिक तनाव की स्थिति है और वह व्यक्ति उससे मुक्ति चाहता है तो बुधवार को एक जटा वाला नारियल ले ले। यानी बुधवार के दिन एक नारियल लेकर के गणेश मंदिर में आप चले जाइए। गणेश जी के सामने जाकर के आप गणेश मंदिर में अपने मन के कष्ट को व्यक्त करते हुए ये नारियल उनके चरणों में अर्पित कर दें तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। और ये प्रयोग आपको कम से कम 3 बुधवार करना चाहिए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये बहुत ही चमत्कारी है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु की स्थिति बहुत शुभ नहीं है या उनकी अशुभ दशा चल रही है, शनि की ढैया है, 7.5 है आपके ऊपर, तो आपको करना यह है कि एक सूखे मेवे वाला नारियल आप ले लीजिए और अपने ऊपर से इसको ऊपर से काट लीजिए। उसका मुख जो है ऊपर से काट लीजिए, ढक्कन नुमा जो है वो आपके लिए बाहर आ जाएगा। और उस नारियल के अंदर थोड़ा सा मेवा, आप 5 रुपए का सूखा मेवा ले सकते हैं, चीनी का बूरा यानी शक्कर, चीनी का पाउडर जो होता है वो भर दीजिए और फिर से पुनः उस ढक्कन को लगाइए और उसको किसी धागे से आप लपेट दें। और पीपल के पेड़ के नीचे 1 हाथ का गड्ढा खोद करके ये नारियल जो है आप वहां पे दबा दें, मिट्टी को पुनः भर दें और वापस चले आएं। ये जो आपने प्रयोग किया है ये आपने चींटियों के लिए 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक के भोजन की व्यवस्था की है। शनि, राहु, केतु की प्रकृति ऐसी है, कोई भी व्यक्ति यदि निरीह प्राणी की सेवा करता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हम लोग गरीबों के लिए उपाय बताते हैं कि शनि की दशा में आपको गरीब को भरपेट भोजन कराना है, दरिद्र नारायण को कराना है, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों और चींटियों के लिए यदि कोई भोजन की व्यवस्था करता है तो शनि, राहु, केतु की उनकी जो उपद्रव है, उनके जो कष्ट है, उसमें आपको तत्काल राहत मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी उपाय आप अपनी समस्या के अनुरूप करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? आचार्य जी ने बताया था कल कि कैसे एक नारियल से आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं और आज फिर आचार्य जी बताएंगे कि कैसे एक नारियल आपकी कई और बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। एक नारियल दूर कर सकता है आपके जीवन की अनेक बाधाएं। आज भी जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नारियल के 4 अन्य चमत्कारी प्रयोग।
और अब बात आज के महा उपाय की। जी, लगातार 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि एक नारियल किस प्रकार पूजा में प्रयोग आने वाला एक नारियल आपके तमाम दुखों को दूर कर सकता है। उसी कड़ी में आज हम ये आपको तीसरा और आखिरी एपिसोड बताते हैं कि ये नारियल के और अलग अलग उपाय आप कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको व्यापार में निरंतर हानि हो रही है और ये हानि रुकने का नाम नहीं ले रही है तो आपको क्या करना चाहिए। गुरुवार के दिन, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो नवरात्र आरंभ हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो नया संवत है उसका स्वागत आप कर सकते हैं इस प्रयोग के साथ, जिससे आपकी जो आर्थिक क्षति है वो रुक जाएगी। आपको करना यह है कि गुरुवार के दिन एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर पीले वस्त्र में आप उसे लपेट दें। एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव पीले मिष्ठान यानी पीला मिष्ठान, वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, मोदक हो सकते हैं। किसी विष्णु मंदिर में चले जाएं इन सारी चीजों को रोकने के लिए और अपनी हानि को, ये जो आर्थिक हानि हो रही है, ये सारी वस्तु जो है वो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके उनसे आप प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो उथल पुथल की स्थिति है, आर्थिक क्षति की स्थिति है, उसको रोके, भगवान की कृपा से वो रुक जाए। आप यदि ऐसा 3 गुरुवार करते हैं तो तत्काल आपकी जो हानि है वो समाप्त हो जाती है और लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं समृद्धि, प्रगति और कार्य व्यापार में लाभ और विस्तार पाने हेतु आपको क्या करना चाहिए। ये जो प्रयोग है वो बहुत आवश्यक है। गुरुवार के ही दिन एक जटा वाला नारियल लेकर के, हल्दी की खड़ी 11 गांठें लेकर के, एक जोड़ा जनेऊ के साथ, एक धार्मिक पुस्तक, 250 ग्राम चने की दाल, कम से कम 5 टुकड़े गुड़ के होने चाहिए, कम से कम 8 दाने मुनक्के के होने चाहिए और एक छोटी शीशी जो है वो शहद की ले लीजिए। इन सारी वस्तुओं को आप इकट्ठा कर लें और इनको लेकर के आप किसी विष्णु मंदिर चले जाएं। समस्त सामग्री भगवान विष्णु के चरणों में, श्री हरि के चरणों में आप यदि अर्पित कर दें और ये प्रयोग 5 गुरुवार करें तो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कोई बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। यदि आपको धन का संचय करने में समस्या आ रही है, आप धन का संचय नहीं कर पा रहे हैं, यानी पैसे की कमाई तो बहुत अच्छी है, इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही, जिसके चलते परिवार की आर्थिक दशा जो है वो बहुत खराब है और उसकी वजह से आप चिंतित रहते हैं, तो आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और माता के चरणों में एक जटा वाला नारियल, गुलाब या कमल के पुष्प या उनकी माला आप ले सकते हैं, 1.25 मीटर गुलाबी और सफेद वस्त्र आप उनको अर्पित कर सकते हैं, 1.25 पाव चावल, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ, ये सारी चीजें लेकर के एक साथ माँ को आप भेंट अर्पित कर दें और देवी माँ यानी माँ लक्ष्मी की आरती आप कपूर से और देसी घी के दीपक से कर दें तो आपको अपने मन की व्यथा कहने का एक अवसर भी मिलेगा। आप उनके समक्ष अपने मन की बात भी कह सकते हैं और ये जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है ये तत्काल दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति माँ लक्ष्मी की कृपा से मजबूत होने लगेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर आपत्ति विपत्ति में घिर जाए और उसे कोई मार्ग न दिखाई दे तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना यह है कि 2 नारियल और एक चुनरी आप ले लीजिए, कपूर, अड़हुल के पुष्प और माला लेकर के देवी दुर्गा के मंदिर में चले जाएं। बहुत अच्छा प्रयोग है और नवरात्र आपके पास आ गया है तो इस प्रयोग का आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। देवी के मंदिर में जाने के बाद एक नारियल और चुनरी के साथ माता को आप ये अर्पित कर दें और माला से माँ का श्रृंगार करा करके माँ को कुछ मिष्ठान का भोग अर्पित करें, कपूर से आरती करें, फिर एक बचे हुए नारियल को हुम फट का उच्चारण बोलते हुए हुम फट करके माता के समक्ष आप वहां पर बलि दे दीजिए, अर्थात उस नारियल को वहीं तोड़ दीजिए। जितनी भी बाधा है, अला बला है, कोई तंत्र मंत्र है, नजर है, टोटका है, सब कुछ दूर हो जाएगा और आपको अपने कार्यक्षेत्र में, परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगेगी। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी की या किसी भी तरीके की न्यायिक वाद विवाद की बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये थे आज के महा उपाय। पिछले 3 दिनों से आचार्य जी हमें लगातार बता रहे थे कि कैसे एक नारियल हमारी जिंदगी में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर कर सकता है। आप उन उपायों को करके, महा उपायों को करके अपनी जिंदगी की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्या का समाधान करने के लिए। नमस्कार। तो आज आप इस तरह फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।